जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। हमारा चल रहा है लेक्चर संविधान का, और इसी क्रम में आज आपके सामने दूसरा लेक्चर लेकर उपस्थित हूँ। इसमें आज हम बात करने वाले हैं कि संविधान के गठन की मांग कहाँ से उठी थी। मैंने आपको पहले लेक्चर में 1935 के अधिनियम तक पढ़ा दिया है, और आज हम पढ़ेंगे 1928 में, मतलब संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ से शुरू हुई थी। उस क्रम में आओ चलो शुरू करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो शुरू करते हैं। देखो, 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट पेश की, जिसमें दो मांगे प्रमुख थी, दो ही मांगे थी, एक डोमिनियन स्टेट और एक 19 मूल अधिकार। देखो, जब सन 1928 में मोतीलाल नेहरू मतलब भारत के प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके पिता थे। उन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट पेश की, जिसमें दो मांग रखी कि एक तो डोमिनियन स्टेट। आप समझ सकते, देखो डोमिनियन स्टेट क्या होता है। जैसे आज हम अभी पढ़ते हैं, संविधान में पढ़ते हैं प्रस्तावना को, जैसे हम भारत के लोग संपन्न प्रभुत्व समाजवादी, ऐसे कोई एक वाक्य पढ़ते हैं। तो जो प्रभुत्व है, जो प्रभु लिया गया, प्रभु का मतलब होता है कि प्रभु से ऊपर कोई नहीं है। जैसे प्रभुत्व मतलब अब हमारे देश में हमारा खुद का कानून होंगे, खुद के कानून होंगे, खुद के कायदे होंगे, और हमारे ऊपर किसी भी देश का शासन नहीं है। तो इसका मतलब होता है प्रभुत्व। और जो डोमिनेंट स्टेट था, इसका मतलब ये था कि हम अपने लिए कुछ कानून कायदे तो बना सकते हैं, लेकिन उनको जो वेरीफाई करेंगे, मतलब उनकी जांच करेंगे, तो वो हमारे ऊपर ब्रिटेन करेगी। हम जिस देश के अधीन थे ब्रिटेन के, तो वो करेगी हमारे लिए। हम इसमें अपने स्वतंत्र नहीं थे, कुछ स्वतंत्र थे, कुछ अपने लिए कायदे कानून बना सकते हैं, लेकिन वो कायदे कानून क्या होंगे, वो भी जो निर्णय लेगा वो ब्रिटेन लेगा। तो यहाँ से हमारे समझ लो कि यहाँ से संविधान के निर्माण की नींव पड़ी थी। इसके बाद में क्या हुआ, जो 1939 से 1945 का समय था, ये सेकेंड वर्ल्ड वार का समय चल रहा था, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। इसमें पूरा विश्व दो खेमे में बटा हुआ था। पहला था जनतंत्र और दूसरा था साम्राज्यवाद। जो जनतंत्र में देश थे वो थे आपके यूएस मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, और बीआर ब्रिटेन, और तीसरा रसिया। ये थे जनतंत्र डेमोक्रेसी की तरफ। और ये था जो, और साम्राज्यवाद की तरफ थे जापान जर्मनी। इन दोनों में भयंकर जंग चल रही थी, तो इसमें जनतंत्र की जीत हुई। इसमें यूएस और बीआर ब्रिटेन रसिया जीते, और जापान और जर्मनी की बुरी तरह हार हुई। जब ये दूसरा सेकंड मतलब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो एक तो विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक, और एक चल रहा था 1939 से 1945 तक। तो इसमें क्या हुआ था कि जो अंग्रेजों की ब्रिटेन की पकड़ थी भारत पर, भारत से छूटने लगी थी, कम होने लगी थी पकड़ भारत पर। तो उसी क्रम में 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया संविधान कमेटी के गठन के लिए। तो जब केस मिशन 1942 में भारत आया, तो इसमें एक अलग पाकिस्तान देश की मांग होने लगी, तो ये पूरी तरह फेल हो गया। इसे भारत ने भी नकार दिया, ये वापस चला गया। फिर जब 1945 में ब्रिटेन में इलेक्शन हुए, तो लेबर पार्टी की सरकार बनी। उस समय उसके पीएम थे क्लीमेंट एटली। तो इन्होंने भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के लिए वादा किया था। तो फिर इसी क्रम में इन्होंने 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इसमें 3 सदस्य थे, एबी एल्केजेंडर, पैट्रिक लॉरेंस, और तीसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये क्रिप्स मिशन में आए थे, ये कैबिनेट मिशन में आए थे। तो ब्रिटेन ने यहाँ भी इनको कैबिनेट मिशन 1940 में भारत भेज दिया था। तो जब कैबिनेट मिशन ने संविधान निर्माण का गठन किया, कमेटी का गठन किया, तो उसमें 389 सीटें थी, जिसमें 11 ब्रिटिश, उस समय भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत थे आपके, जिससे दोनों 292 प्रतिनिधि चुने जाने थे। और रियासतें, उस समय वैसे भारत में रियासतें 550 थी। जो प्रमुख रियासतें थी वो मात्र 93 थी, जिनसे प्रतिनिधि चुने जाने थे। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र 4 थे। आप देख लेना, 292, 93, 400, 389 होते हैं। अच्छा, जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, इनसे डायरेक्ट चुनाव होना था, और जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, इनसे डायरेक्ट चुनाव होना था। लेकिन जो 93 रियासतें थी, इनके सामने 2 कंडीशन रखी गई, या तो आप अपने रिकमेंडेशन पर किसी एक प्रतिनिधि को चुन के भेजो, या फिर वहां चुनाव करा के भेजो। तो इस प्रकार से वहां से 93 सदस्य आने थे। जब जुलाई 1940 में कमेटी का चुनाव हो गया था, तो इसमें 15 महिला चुन के आई थी,
और 33 SC/ST के व्यक्ति थे। क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं चुन के आई थी? तो आपका आंसर होना चाहिए 15। हम यहाँ सब देख चुके हैं कि संविधान सभा का निर्माण हो गया, उसके लिए चुनाव हो गए थे। अब इसके बाद में संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में। जगह थी काउंसिल चैम्बर लाइब्रेरी में। और इसके अस्थायी जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे वहां पर वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यह क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1940 को कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में काउंसिल चैम्बर लाइब्रेरी में। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे उन्हीं को ही अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। उसके 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1940 को दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की। तो इसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ये पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो आपको बताना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है और आगे पूछा जाता रहेगा कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो BN राव। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो एक बार वीडियो को रोक के स्क्रीन ले लीजिए। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो कंटिन्यू करते हैं। तो संविधान सलाहकार BN राव थे। अब ठीक इसके 2 दिन बाद ही 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। देखो उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है? किसी भी चीज की मतलब रूपरेखा बताना, उसके पॉइंट्स को रखना कि हमको ये करना है, हमको इसमें ये करना है। तो पूरा जो रूपरेखा थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 9 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, और यही आगे चल के हमारे संविधान की प्रस्तावना भी बनी। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, यही आगे चल के हमारे संविधान की प्रस्तावना भी बनी। इसके बाद में संविधान में देखो समितियां तो बहुत कई समितियां थी, लेकिन जो प्रमुख समितियां हैं मैं उनको बता रहा हूं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण है। इसके 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे, जिन्हें संविधान का जनक या पिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि किसको संविधान सभा का अध्यक्ष किसको भारत संविधान का पिता या जनक कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसमें 7 सदस्य थे। और एक चीज और मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। ये ट्रिक ये है कि जिस समिति के सामने संघ या संघीय लगा हो तो उसके सामने आप पंडित जवाहरलाल नेहरू लगा देना। जिस किसी के सामने संघ या संघीय लगा हो तो उसके अध्यक्ष कौन है ऐसे पूछा जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आंख मीच के लगा देना, ये बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद में एक समिति और थी जो महत्वपूर्ण है, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ठीक है, ये 3 समितियां प्रमुख हैं, बाकी समितियां तो और हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आती है एग्जाम में और उनकी संभावना रहती है, वो ये मैंने 3 समितियां कवर की हैं इसमें। इसके बाद देखो बैठक तो कई हुई संविधान में, कई बैठक हुई थी, लेकिन वाचन हुआ था जिसमें ये डिसाइड होना था कि ये क्या करना है, इसमें ये पूरा सही है, इसमें मिस्टेक तो नहीं है, तो इसे वाचन कहते हैं। तो इसमें 3 वाचन हुए थे। इसकी डेट भी आपको याद करनी है, नोट याद, ये कभी कभी सब एग्जाम में पूछी जाती है। देखो प्रथम वाचन था ये 4 नवंबर से 19 नवंबर तक हुआ सन 1948 में। ठीक है, प्रथम वाचन 4 नवंबर से और 9 नवंबर तक 1948 में हुआ। उसके बाद जो सेकंड वाचन था, ये 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ। ठीक है, पहला 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 और दूसरा 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949। और जो तीसरा वाचन हुआ ये 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक हुआ। और इसमें 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक हुआ। और इसमें 286 सदस्यों ने इस पे अपने हस्ताक्षर करके संविधान को अंगीकार कर लिया कि ये हमारे देश के लिए पूर्णतः बनकर तैयार हो गया है। इसमें 286 सदस्यों ने सिग्नेचर किए थे। ठीक है, उसके बाद में
जो संविधान, अब ये क्वेश्चन आता है कि संविधान को अंगीकार कब किया गया था, तो बता दें संविधान को अंगीकार 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार आया है, उसके आने की संभावना रहती है। ये इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि संविधान को अंगीकार करने की तिथि क्या, दिनांक क्या है, तो 26 नवंबर 1949 है। जो आज की डेट है इसके परफेक्ट से देखा जाए तो उस जो 26 नवंबर 1949 का संविधान, वो संविधान था, उसको मूल संविधान कहते हैं। तो उसमें मूल संविधान में उस समय 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। मुझे आज बताना कमेंट करके कि आज की डेट में हमारे संविधान में कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं और कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है। उसके बाद देखो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी और इसमें सर्वसम्मति से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया और जो हमारा जनगण मन है सर्वसम्मति से ही उसको राष्ट्रगान चुन लिया गया। जो वंदे मातरम हमारा गीत है उसको राष्ट्रीय गीत 1950 को ही 24 जनवरी 1950 को चुन लिया गया था। एक पॉइंट और, 22 जुलाई 1947 को जो हमारा राष्ट्रध्वज है इसको भी भारत के राष्ट्रध्वज के रूप में चुना गया था 22 जुलाई 1947 को। और देखो जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था तब कुछ मतलब अनुच्छेद लागू हो गए थे लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया, इसको लागू करने के बाद भारत एक गणतंत्र देश बना। और जो एक देखो तो बता दूं, जो हैदराबाद रियासत है वो ऐसी रियासत है वो संविधान की उसके संविधान सभा की उसने किसी बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, नहीं लिया था। ठीक है, अब आज यहीं तक पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे और आप भी इसको रिवाइज करते रहना। थोड़ा मेरे पास स्पेस की समस्या है, मुझे बार बार लिख के मिटाना पड़ता है, तो आप थोड़ा